धर्मम शरणम गच्छामि। धर्म की शरण आना ही पड़ेगा, और नहीं आए नास्तिक बनकर जिए चलो। हमारे लिए कोई ईश्वर नहीं, हमारे लिए कोई लोक नहीं, परलोक नहीं। जो मर्जी पड़ेगा वो खाएंगे, जो मर्जी पड़ेगा पिएंगे, जैसा मर्जी पड़ेगा रहेंगे चलो। ऐसे भी लोग हमने देखे, उनके लिए कोई लोक नहीं, कोई परलोक नहीं। नरक किसने देखा है? वो बोलते स्वर्ग किसने देखा है? धर्म करने से क्या होता है? आश्रम में जाने से क्या होता है? मंदिर में जाने से क्या होता है? सत्संग में जाने से क्या होता है? ये सब बेकार की बातें, हम नहीं मानते हैं। अच्छा भाई मत मानो। अब हो गए बूढ़े, बुढ़ापा आया तो बीमारी भी आई, उसी बीमारी में वो सेठ बेचारे चल दिए। अब लोग परलोक को तो मानते नहीं, मंदिर में तो जानते नहीं, और सत्संग से कुछ शुभ विचार भी तो आए नहीं। अब बेटे हो गए ऐसे कि खाने पीने वाले, और जो इकट्ठा किया था वो तो बाप दादे की कमाई थी। वो धार्मिक थे, वो सज्जन थे, वो परोपकारी थे, वो गोभक्त थे, वो माता पिता की उपासना करने वाले थे, और उसके बलबूते पर धर्म इकट्ठा हुआ तो धन बढ़ा। अब वो बेटा हो गया नास्तिक, वो भी बूढ़ा होके चल दिया। अब उसके बेटे हैं, अपने बाप की चरित्र का और विचारों का असर उन दो बेटों पर है, और बेटे हो गए खाने पीने वाले। खाने पीने वाले बेटे हुए, धर्म कर्म तो करते नहीं, सारा पैसा उड़ा दिया। उनके बेटों की तो हालत ही एकदम खराब। अब वो सारा चौपट हो गया। किसी के घर में कोई बीमारी, किसी के घर में कोई बीमारी, ये देखा हुआ है। इसलिए फिर ये सारा रिसर्च हुआ, ये शोध हुई, तभी ये कहा कि यतो धर्म ततो अभ्युदय, कि जहां धर्म है वहां अभ्युदय है, जहां धर्म है वहां विजय है। जहां धर्म नहीं है, अधर्म है, तो अधर्म तो भाई ठीक है। आप आटा वगैरह पिसवाने के लिए माइयां भी जाती होगी, भाई भी जाते होंगे कभी, तो गेहूं डालते हैं तो मशीन में से गेहूं निकलते हैं। अब गेहूं डाल रहे हैं, नीचे गेहूं का आटा आ रहा है। अब बाजरा डालो तो बाजरा आएगा, तुरंत नहीं आएगा, पहले गेहूं निकलेगा, उसका आटा निकलेगा, उसके बाद में जो बाजरा या मक्का डाला है उसका आटा आएगा, तुरंत तो नहीं आएगा। तो बोले फलाना आदमी जो है वो अधर्म करता है, फलाना आदमी तो साधु संतों को नहीं मानता, फिर भी वो सुखी है। तो पहले का जो किया हुआ है, पहले का जो स्टॉक है, पहले की जो कमाई है, वो खा रहे हैं, वो खत्म होने दो, फिर जो अधर्म कर रहे हैं उसका भी तो फल मिलेगा। जाएगा कहां? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। 72 जन्मों से पहले किया हुआ पाप 72 जन्मों के बाद मिला। भीष्म पितामह, हे केशव, हे गोपीजन वल्लभ, आपको मैं प्रणाम करता हूं। मैं मेरी बेटी आपके साथ विवाह करना चाहता हूं। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव चकित हो गए, खड़े हुए सुन रहे हैं। भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने विवाह तो नहीं किया और कह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी आपके साथ ब्याह करना चाहता हूं। क्या बात है। कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण ने कहा, आगे कहिए भीष्म। हे महारथी, बोले केशव, मेरी भक्ति रूपी कन्या है, उससे मैं आपके साथ ब्याह कराना चाहता हूं, आप उसे स्वीकार कीजिए। कृष्ण ने कहा, दे दीजिए। अब भक्ति का और कृष्ण का विवाह हुआ, मानसिक। काफी सारा है महाभारत में, कहेंगे तो उसके लिए 2 घंटे कम है, 2 दिन कम है। एक बात मुझे नहीं पता चली, कृष्ण, मैंने ऐसा तो कोई पाप नहीं किया कि जिसके फल स्वरूप मुझे इस शरशैया पर सोना पड़ रहा है। इच्छा मृत्यु का मुझे वरदान है, लेकिन मेरे स्मरण में नहीं आता कि मैंने कोई ऐसा पाप किया हो, ऐसा। और मैं ये भी जानता हूं कि कर्मों की गति बड़ी विलक्षण है, बिना कर्म के फल नहीं मिलता।
ये भी मैं जानता हूं। मैंने पिछले मेरे 71 जन्म देखे, कोई दोष, कोई ऐसा अपराध, कोई ऐसा पाप मुझे नहीं दिखा। कौन से और किस जन्म के अपराध का फल मुझे मिला है कि मैं बाण की शैया पर सोया हूं? कृष्ण ने कहा, पितामह आपने 71 जन्म देखे, एक जन्म और पीछे जाते 72वें जन्म में तुम एक किशोर थे, घूमते घामते जंगल में निकल गए, वहां पर एक कीड़ा था, उस कीड़े को लेकर एक कांटा उसके पीछे तुमने चुभाया, चक्रवर्ती व्याज के दर से वो एक कांटा अनेक कांटे रूपी तीर बनकर तुम्हें चुभ रहे हैं। कृष्ण, मेरी उम्र उस समय कितने वर्ष की थी? लगभग 14 वर्ष। उस समय तो मैं बालक था। बोले, हां। क्या बालक को पाप और पुण्य का ज्ञान होता है? नहीं। शुभ और अशुभ को बच्चा नहीं समझ पाता। अब ऐसा नियम बना दिया जाए कि 14 वर्ष तक, किशोर अवस्था पूर्ण होने तक, जो भी शुभ अशुभ बालक कर्म करेगा उसको उसका पाप नहीं लगेगा। भगवान ऐसा नियम बना दीजिए। कथा कहती है कि तभी से वैसा नियम बना कि कोई भी शुभाशुभ कर्म का फल किशोर अवस्था के बाद ही लगता है, उससे पहले नहीं। गहना कर्मणो गति ही। सत्संग में आप आए हैं, बैठे हैं, एक एक कदम चलकर आए हैं, कल भी आएंगे, परसों भी आएंगे। अब इसका कोई आपके पास रिकॉर्ड तो नहीं है, न मेरे पास है न आपके पास है, न कोई इसका रजिस्टर है, और न बदले में आपको कुछ मिलेगा उसका कोई हिसाब रहेगा, न मेरे पास न आपके पास। लेकिन फिर भी आप सरकारी नौकरी करते हैं या आप धंधा करते हैं या दुकान पे बैठते हैं, तो शाम को आप अपने दिन भर का हिसाब जोड़ सकते हैं कि आज हमने इतना कमाया, आज महीने में इतना हमने धंधा किया, या महीने की हमको इतना रुपए मिले। ऐसा आपको प्रत्यक्ष दिख सकता है। जो दिख सकता है वो विनाशी है, और जो नहीं दिख सकता है वो अविनाशी है। जो फल आप देख सकते हैं, जिस फल को आप छू सकते हैं, जिस फल को आप अनुभव कर सकते हैं, वो विनाशी है। और शरीर के छूटने के साथ साथ वो फल आपको वहीं छोड़ देना पड़ेगा, बिल्कुल निश्चित रूपेण। मृत्यु आई तो उस फल को छोड़ देना पड़ेगा। वो फल छोड़ देना पड़ेगा, लेकिन जो अविनाशी फल है वो आप छोड़ नहीं सकते, और वो फल आपको नहीं छोड़ सकता। शरीर छूट सकता है।